अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। मैं सुल्तान यरमरस कैंप से आज इस वीडियो के ज़रिए से दरवेश ग्रुप कंपनी को और दरवेश ग्रुप कंपनी के ओनर्स को और उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो किए थे, तमाम इन्वेस्टर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा मालूम है कि 20 महीने से ज़्यादा हो चुके, अभी तक भी दरवेश कंपनी के ज़रिए से कोई रिफंड तो दूर की बात, रिफंड का कोई लीगल वे में एक प्लान भी नहीं आया। क्या चल रहा? क्या दरवेश कंपनी का जो लीगल एडवाइज़र है, जो दरवेश कंपनी को जो केस को जो हैंडल कर रहा, क्या वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को परेशानियाँ क्या हो रही है, कितने परेशानियों से गुज़र रही पब्लिक रायचूर के और रायचूर के आज़ू-बाज़ू जो लोग इन्वेस्टमेंट करे थे दरवेश कंपनी में, उनकी परेशानी। मैं इसी वीडियो के ज़रिए से कुछ वो लोगों को बोलना चाहता हूँ दरवेश कंपनी के ओनर्स को और लीगल एडवाइज़र्स को और एजेंट्स को कि भई बहुत से बहुत परेशानी हद से ज़्यादा हो चुकी, अब बर्दाश्त के बाहर है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि ये 18 महीनों में जो दरवेश कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करे थे, वो जो पैसा जहाँ से लाके लेके आके जो फाइनेंस से, बैंक से, कहीं से किसी दूसरों के पास से जो हाथ बदल लेके आए थे, वो लोगों को हम इस तरह से रीपेमेंट कर रहे कि हम इस लोगों के सामने बोल ही नहीं सकते। क्या करके ला रहे हम लोग परेशानी हमारे कुछ मालूम है, लेकिन हम ये बोल रहे कि जो परेशानी हम उठा रहे, वो परेशानी आपको नको आने का। ये लोगों की जो बददुआ है, ये बददुआ आप मत नको लो। ये बददुआ लेने से है ना, तुम तो दूर की बात, तुम्हारे बच्चे तो दूर की बात, तुम्हारे आने वाली जो नस्लें हैं ना, वो नस्लें भी नहीं बर्दाश्त कर सकती और वहाँ तक भी ये बददुआ खत्म नहीं होती। ऐसे-ऐसे बददुआएँ हैं। लेकिन आज भी हम यही दुआ कर रहे हैं कि दरवेश कंपनी के ओनर्स के दिलों में अल्लाह रहम डालें दे और वो लोग आके जल्द से जल्द रीपेमेंट करें दे बोल के। भई आप रीपेमेंट करतूँ जो बोल रहे हैं, नहीं बोल के नहीं, लेकिन कब करते? जाना जा रहे, परेशानियाँ आ रहे, घरा चले जा रहे, सोना चले जा रहा। कितने लोगों के कितने लड़कियों की शादियाँ रुक गए सोए, जिसकी शादियाँ हो गए, वो शादियाँ कितने परेशानी से हुए, वो उनके माँ-बाप को मालूम है, उनके घरवालों को मालूम है। कत्लो गारत हो रहे, चोरियाँ हो रहे, लड़ाइयाँ हो रही, एक-दूसरे को मार ले रहे, मालूम है? अरे जब तक तुम दरवेश कंपनी नहीं आई थी तब तक तो हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार ले रहे थे ना जी। जितना भी खा रहे थे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम का, जो भी अल्लाह दिया, जो भी खा रहे थे, खा ले के मस्त रह रहे थे। आज हम इतनी मेहनत, इतनी परेशानी करने के बाद भी 2 टाइम का खाना हमारे को सही से खाने नहीं हो रहा और खाए तो भी वो सही हमारे जिस्म को लग रहा नहीं, मालूम है? परेशानियाँ उतनी परेशानियाँ हो गई। क्या समझ रहे आप लोग? ये जो पैसे डाल के गए, क्या आप लोग आराम से रहते? हमारी बददुआएँ ऐसे ही चली जाती समझ ले रहे। याद रखो, वक़्त आपका भी आया, वक़्त हमारा भी आता और कानून आपको भी मदद कर रहा, तो कानून हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी संविधान है, मालूम है? अगर हम कानून का साथ देना शुरू करें, अगर कानून की तरफ हम बढ़ेंगे ना, तो तुम्हारे को तुम कहीं पे दुनिया के कौन से भी कोने में अगर छुप के बैठो, तो कानून वहाँ से लेके आता। कानून का हाथ ऐसा ही नहीं है, बहुत बड़ा हाथ है। हम लोग ये नहीं चाह रहे कि आपको कानून की परेशानियाँ, कानून की तरफ से तुम्हारे को कोई तंगी हो। हम इतना ही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द तुम्हारी जो परेशानियाँ, जो तुम्हारे को रुका रहे, जो जो चीज़ रुक रही रीपेमेंट से आपको आड़े आ रही, वो चीज़ जल्द से जल्द हट जान दे और आपका रास्ता साफ होन दे और जल्द से जल्द रीपेमेंट करें दे बोल के। मालूम है, यहाँ पे ज़िना भी हो रहा रायचूर में और सिर्फ़ वो दरवेश के ओनर्स के वजह से और एजेंट्स की वजह से। क्यों एजेंट्स बाहर नहीं आ रहे? क्यों एजेंट्स काम नहीं कर रहे? क्यों एजेंट्स कानून की तरफ नहीं जा रहे? कानून के हाथ मजबूत करो भई। कानून को जो आपके पास इन्फॉर्मेशंस है, जो डाटा है कंपनी के बारे में, वो ले जाके दे दो ना। अब जो तुम्हारे को नोटिस है इसे, उस नोटिस को देने के उस नोटिस का आंसर देते वक़्त तो सब जो-जो तुम्हारे पास डाटा है, वो बता दो। 6 तारीख के अंदर या तो 6 तारीख के दिन तक कोई ऐसा रीपेमेंट प्लान लीगल वे में, लीगल तरीके से अगर आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो 6 तारीख के बाद से कितने कत्ल होते, कितने दंगे होते, कितने केसेस होते और कौन-कौन कोर्ट को जाता, कौन-कौन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जाके इन्फॉर्मेशंस देता, डाटा देता, उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ एजेंट की और कंपनी के ओनर्स की रहेंगी। जो A1, A2, A3 है, वो लोग की। क्या चाह रहे जी? तुम लोग इंसाना है या नहीं है बोलो? तुम्हारे में इंसानियत मर गई क्या? ये एजेंट्स हो या कंपनी के ओनर्स हो। मोहम्मद हुसैन सुजा भी, क्या कर रहे मोहम्मद हुसैन सुजा? वहाँ बैठ के क्या कर रहा भाई तू? कब कब देगा रिपेमेंट?
क्या लोगों का बर्बाद होने के बाद, घरां डूब जाने के बाद, सोना डूब जाने के बाद, अरे जिसको हम घर से बाहर नहीं निकालते थे, आज वो औरत घर के बाहर आके गैर मर्द के सामने आके उससे रिक्वेस्ट करने का टाइम आया, मालूम है? फाइनेंशियर्स और बैंकर्स आके घंटे-घंटे घर के सामने आके गुज़ार के जा रहे, हमारे औरतों के साथ बात करके जा रहे। कब देते, कैसा देते, क्या देते बोल के, बिना पर्दे के आके उनके सामने बात करना पड़ता, उनको पानी पिलाना पड़ रहा, मालूम है? कौन से परेशानियाँ तुम्हारे को बोल लेना ये वीडियो में बोलो। अगर तुम्हारे घर में औरतें नहीं है क्या? अगर तुम्हारे घर की औरतें अगर ऐसा किसी फाइनेंशियर के सामने, किसी बैंकर के सामने जाके अगर ठहरे तो तुम्हारे को अच्छा दिखता था। देखो, घर जाने के बाद तुम जितने भी पैसे देंगे लेकिन वो घर नहीं आएगा। सोना जाने के बाद तुम कितना भी सोना दिलाएंगे लेकिन वो सोना नहीं दिला सकेंगे। वो जो उसके ऊपर जो मोहब्बत है, उससे जो लगाव है, वो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट फिर से नहीं दे सकते तुम। किसी की जान चली जाएगी तो फिर से वो जान नहीं ला सकते। तुम चाहे 1 लाख के बदले 2 लाख दो, 10 लाख दो। हमारे को कोर्ट के ऊपर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर, पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है कि हमारे को हक दिलाते, हमारा जो पैसा अटका हुआ है तुम्हारे हाथ में, वो दिलाते बोल के हम उनके वास्ते, उनके इंतज़ार में हम खामोश बैठे सोए। अगर ऐसा नहीं हुआ 6 तारीख से पहले या 6 तारीख के दिन तक अगर कुछ भी नहीं हुआ, तो कौन आते नहीं आते नहीं मालूम। मैं तो ज़रूर कोर्ट तक जाता हूँ और मेरे एजेंट को लेके जाता हूँ और एजेंट आना ज़रूरी है। अगर एजेंट नहीं आया तो एजेंट की बेल फर्स्ट कैंसल करा के एजेंट को फर्स्ट अंदर डला के उसके बाद मैं कोर्ट को जाता हूँ। और कोर्ट को जाने के बाद फर्स्ट मेरा काम यही रहेगा कि कंपनी के ओनर्स का स्टे कैंसल कराना और उसको अरेस्ट कराना। जो हमारी परेशानी जिस वजह से हो रही, हमारे घरां डूब रहे, हमारे खेतां जा रहे, हमारा प्लॉट जा रहा, हमारा सोना जा रहा बोल के वो चले गया परवानी। हम हमारे जो चीज़ को जितने पैसों में हम गिरवी रखे, वो गिरवी रखे सो तो जान दे और भी उसी के पास से पैसे लेके उसी को बेच दे के वो पैसे लेके तुम्हारे को तुम्हारा स्टे कैंसल कराने और तुम्हारे को सही सबक सिखाने के वास्ते लगा देता हूँ मैं। चाहे मैं झोपड़ी में ज़िंदगी गुज़ारना पड़ा परवाह नहीं। लेकिन याद रखो सुजा, ये बहुत गलत कर रहे तुम। जिससे तुम एडवाइस ले रहे ना, मुझे तो ऐसा लग रहा कि वो इंसानियत नहीं है। इंसानियत तो मर चुकी बोलने का नहीं, उन्हें इंसानियत नहीं है, जानवर है। वो जानवर के साथ तुम जो एडवाइस ले रहे हैं, वो एडवाइस लेना बंद कर दो। मान जाओ, समझ जाओ, अभी होशियार हो जाओ, टाइम अभी बाकी है तुम्हारे पास। जल्द से जल्द बाहर आके एजेंट्स को बात कर कर तुम रीपेमेंट का प्लान बताकर रीपेमेंट स्टार्ट कर दो। तुम्हारे को कोई कोई नहीं रोक रहा, ना कानून रोक रहा, ना कोर्ट रोक रहा, ना पुलिस वाले को रोक रहे, ना कोई रोक रहे। सभी यही चाह रहे हैं कि तुम आके रीपेमेंट कर दो। तो रीपेमेंट करने के वास्ते कहीं कोई हो रहा, जज साहब खुद बोल चुके हैं। तुम्हारे तरफ से एक लीगल प्लान लाके तुम रीपेमेंट कर दो भाई। मुझे क्या, मुझे रीपेमेंट कराना है, बस उतना ही। अगर तुम्हारे को सजा देना था, तुम्हारे को अगर अरेस्ट कराना था, तो 2 मिनट का काम नहीं था जज साहब के लिए। लेकिन वैसा नहीं करे। लोगों की परेशानियों को समझ के, लोगों की तकलीफों को समझ के उन्होंने तुम्हारे को राहत दे रहे, तुम्हारे को टाइम दे रहे, तो टाइम का तुम गलत तरीके से ये कर ले रहे, यूज कर ले रहे। ऐसा नहीं होता सुजा भाई। ये खुली वार्निंग है आपके लिए, आपसे रिक्वेस्ट भी है, समझ लो। आप जो भी समझ लो, बस एजेंट्स को बात कर लो और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से आप राय मशवरा लेके कानून से लीगल वे में एक प्लान लाके आप रीपेमेंट स्टार्ट कर दो, या नहीं हो तो कानून को ही पैसे जमा कर दो, वहां से हम लोग पैसे ले लेते। जो भी करेंगे जल्द से जल्द करो। हद से ज्यादा परेशानियां आ चुके सो है। अब परेशानियां कोई नहीं झेल सकता, कोई परेशानियों को खत्म नहीं कर सकता।